ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ओके, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने लिख लिया है। ओके, इसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब ये 5 को हम लोग इस तरफ ले लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 3x + 2y - 5 = 0, राइट। और ये क्या होगा, 2x - 3y - 7 = 0। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ओके, तो हमें चेक करना है, हमें रेशियोज कंपेयर करने हैं ये सारे, और हमें बताना है कि क्या ये इसका जो सोल्यूशन है, वो जो इक्वेशंस हमें दिया हुआ है, क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि कहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे नहीं, पर वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख दिया है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब जैसा कि हमें पता है फर्स्ट वाला a1 होता है, ये b2, ये b1 होता है, आई एम सो सॉरी, और ये c1 होता है। वैसे ये होगा a2, b2 और c2। तो हम रेशियोज पहले पता कर लेते हैं। देखो a1/a2 क्या होगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो 3/2। b1/b2 क्या होगा, 2/-3, राइट। और c1/c2 क्या होगा, -5/-7, मतलब 5/7। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है हमको, देखो सारे केस में वैल्यूज़ अलग अलग हैं। a1/a2 और b1/b2 बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, वैसे ही ना ही वो c1/c2 से कोई भी मैचिंग है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर तीनों भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, और अगर सोल्यूशन है तो मतलब वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर हम लिखेंगे कंसिस्टेंट, है ना, इजी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा, 2x - 3y - 8 = 0, और ये क्या होगा, 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं, ये हुआ a1, b1 और c1, ये होगा a2, b2 एंड c2, राइट। ओके, तो चलो हम लोग रेशो निकाल लेते हैं। a1/a2 क्या होगा, देखो a1 मतलब 2 और a2 मतलब 4, तो ये क्या होगा, 1/2, राइट। और b1/b2 क्या होगा, -3 और -6, मतलब 1/2, राइट। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग देते हैं c1/c2 क्या होगा, c1/c2 होगा -8/-9, मतलब 8/9। तो क्या समझ में आ रहा है हमको, हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1 उनसे मैच नहीं कर रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो हमारा किस कैटेगरी में लाई हो रहा है, ये थर्ड वाले। ठीक है, हम देख सकते हैं, मैं सारा आपको दिखाती हूँ। देखो हमारा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये थर्ड वाला, जहाँ पर a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब नो सोल्यूशन, और अगर नो सोल्यूशन है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो थर्ड वाला करते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया है, इसको हम जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब 7 को इधर ले लेते हैं। तो ये 3/2x + 5/3y - 7 = 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9x - 10y - 14 =
0। ठीक है, तो हम लोग इसको A1, B1 और C1 कर देते हैं और ये हुआ A2, B2 एंड C2। ठीक है, अब हम रेशो निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 क्या होगा, देखो 3/2 है ना A1, उसको डिवाइड करना है किससे, A2 से, मतलब 9 डिवाइडेड बाय 9। ये क्या होगा 3/2 इंटू कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/9 बन जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, देखो 3 और 9 कट सकते हैं ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो ये क्या बन जाएगा 1/6 बन जाएगा, राइट। ओके, अभी हम लोग B1 अपॉन B2 निकालते हैं। देखो B1 हमारा 5/3 है, उसको डिवाइड करना है B2 से, मतलब -10 से, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 इंटू हो जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/-10 हो जाएगा। यहाँ भी कटिंग हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 2 जा 6, तो -6, 1/-6 या फिर -1/6 बन जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं C1 अपॉन C2। देखो C1 हमारा -7 है, -7 उसको डिवाइड करना है -14 से, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया पहले ही, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को 1/2। ठीक है, क्या कंक्लूड किया हमने कंक्लूड किया कि तीनों में से एक भी मैचिंग नहीं है। ओके, और जब तीनों में से एक भी मैचिंग नहीं होता है, ओके तो और जब तीनों में से एक भी मैचिंग नहीं होता है तो हम कौन सा कैटेगरी आ जाता है, ये देखो तीनों में से एक भी मैचिंग नहीं है, मतलब एग्जैक्टली 1, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर ये क्या है कंसिस्टेंट, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंट। यहाँ पर हम ज़रूर लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, और फिर ये कंसिस्टेंट ऐसा भी लिखना है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।